हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, आपकी पढ़ाई भी जोरों शोरों से चल रही है। प्यारे बच्चों, आज के इस सेशन में हम लोग बहुत ही एक छोटा सा टॉपिक है 2 मिनट का, लेकिन बहुत सारे बच्चों के लिए ये एक महाभारत बनी हुई है। तो क्यों ना आज हम इस सेशन में इस महाभारत को सोल्व कर दें। तो क्या नाम है टॉपिक का? अकर्मक और सकर्मक क्रिया। बहुत ही ईजी है, मात्र 2 मिनट में समझ में आ जाएगा। देखना, अकर्मक और सकर्मक यदि हम लोग इसका टुकड़ा करते हैं, एक तो यहां टुकड़ा कर लेते हैं कि इसका अर्थ क्या होता है। तो टुकड़ा करेंगे तो क्या हो जाएगा? से उपसर्ग है, कर्म मूल शब्द हो गया, और कै क्या हो गया? प्रत्यय हो गया। से एक उपसर्ग जिसका अर्थ क्या होता है? साथ या सहित होता है। क्या होता है? साथ या सहित। यानी जिन वाक्यों में क्रिया है कर्म के साथ हो या कर्म सहित हो, यानी क्रिया कैसे हो? कर्म सहित हो। तो परिभाषा क्या हो जाएगी? क्रिया कर्म सहित हो। यानी जिन वाक्यों में ऐसा वाक्य जिसमें क्रिया कैसे हो? कर्म सहित हो। कैसे हो? कर्म सहित हो, तो वहां पर कौन सी क्रिया हो जाएगी? सकर्मक। क्या तो कर्म सहित हो, या हम लोग क्या कह सकते हैं? कर्म की क्या हो? संभावना हो। वहां कौन सी क्रिया होती है प्यारे बच्चों? सकर्मक। ठीक है, लेकिन संभावना कहां कहां होती है? केवल 4 शब्द होते हैं। कौन कौन से? खाना, पीना, लिखना और पढ़ना। लिखना और पढ़ना, बस ये 4 शब्द हैं जिसमें हम लोग संभावना करते हैं, और किसी में संभावना नहीं करेंगे। वह राम पी रहा है, संभावना कर सकते हैं क्या पी रहा है? अभी शराब पी रहा है, पानी पी रहा है, क्या पी रहा है? हम कोई संभावना कर सकते, कुछ ना कुछ पी रहा होगा। खा रहा है, पी रहा है, लिख रहा है, पढ़ रहा है। मान लो मैं ऐसे करता रहूं, आपको पता है मैं क्या लिख रहा हूं? नहीं, लेकिन संभावना कर सकते। तो इन 4 शब्दों में हम लोग संभावना कर सकते हैं। यदि हम इसकी बात करें तो टुकड़ा करेंगे तो क्या हो जाएगा? ए धन कर्म धन कै। ए एक उपसर्ग जिसका अर्थ क्या होता है? साथ, सॉरी नहीं, तो जिन वाक्यों में क्रिया के साथ क्या नहीं हो? कर्म नहीं हो, तो परिभाषा क्या हो जाएगी? ऐसा वाक्य जो जिसमें क्रिया के साथ क्या नहीं हो? कर्म जुड़ा हुआ न हो, यानी कर्म नहीं हो और ना ही कर्म की क्या हो? संभावना हो। वहां कौन सी क्रिया होती है प्यारे बच्चों? वहां पर होती है संभावना भी नहीं हो और कर्म भी नहीं हो, तो वहां कौन सी क्रिया होती है? अकर्मक क्रिया होती है। अब ये उदाहरण की सहायता से ही हमें समझ में आ सकता है, वरना नहीं आ सकता। अब नोट डाल करके एक चीज लिखना है आप लोगों को। क्या? स्वाभाविक क्रियाएं। कौन सी क्रियाएं? स्वाभाविक क्रियाएं। स्वाभाविक किसे कहते हैं? जो स्वाभाविक है, स्वाभाविक क्रियाएं। जैसे कि हम लोग बात करें, जैसे रोना, चलना, उठना, बैठना, अकड़ना, झगड़ना, उदय होना, अस्त होना, उदय होना, अस्त होना, तैरना, चिल्लाना, सोना आदि बहुत सारी होती है। क्या करना, जगना, बैठना, उठना, बैठना। देखो, जो स्वाभाविक क्रिया, मैं कह रहा हूं रो के दिखाओ, तुम कहते हो ऐसे रोना नहीं। जब रोते हैं ना इंसान, एक स्वाभाविक रूप से रोता है, तो वो आंसू है ना ऑटोमेटिक, यानी हम लोग स्वाभाविक को ऑटोमेटिक कह सकते हैं। यानी जहां बहुत सारे लोग रो रहे हैं या ऐसी दुर्घटना हो गई है, तो ऑटोमेटिक वहां जब खड़े हो जाते हैं आंसू ऑटोमेटिक बहने लग जाते हैं। जब दुख होता है ना तो ऑटोमेटिक आंसू बहने लगते हैं। मैं कह रहा हूँ सो के दिखाओ, तुम कहते हैं ऐसे, लेकिन फिर भी ना ये आंख की पुतलियां होती है ना, ये हिलती हुई नजर आती है। जब नींद आती है तो ऑटोमेटिक सो जाते हो आप लोग। मन में आ जहाँ बैठ जाते हो, मन में आ जा खड़े हो जाते हो, मन में आ चल जाते हो। ये सभी की सभी क्रियाएं क्या होती हैं? ध्यान रखना, ये सभी की सभी स्वाभाविक क्रियाएं जितनी भी होती है ना, ये सभी की सभी क्या होती हैं? अकर्मक क्रियाएं होती हैं। ध्यान रखना, एक तो बात ये ध्यान रखनी है अकर्मक क्रियाओं में। दूसरी क्या ध्यान रखनी है? ये ऑप्शन के ऊपर निर्भर करेगा। ऑप्शन 4 होंगे उसमें। क्या? पशु पक्षियों द्वारा किया गया कार्य किसके अंतर्गत आता है? अकर्मक क्रिया के अंतर्गत आता है। बस ये ध्यान रखना। एक दो चीजें ये ध्यान रखना है, और यहां हमें क्या ध्यान रखना है? सकर्मक क्रिया के अंतर्गत हमें क्या ध्यान रखना है? किसी के द्वारा कार्य करने का क्या हो? बोध हो जाए हमें, वहां कौन सी क्रिया होती है? वहां सकर्मक क्रिया होती है प्यारे बच्चों। ये आपको ध्यान में रखना है। बोलो, आई बात समझ में? जैसे देखो, उदाहरण के द्वारा मैंने कहा कि
बच्चे शोर कर रहे हैं या शोर मचा रहे हैं। शोर मात्रा आएगी क्या? शोर मचा रहे, नहीं एक ही आएगी। शोर मचा रहे हैं या बच्चे, ऐसे कर दो, बच्चे चिल्ला रहे हैं। बच्चे चिल्ला रहे हैं। अब देखो बच्चे चिल्ला रहे हैं, जब स्वाभाविक होता है ना, मन में आए तो चिल्ला दिया, मन में आए तो चिल्लाया नहीं। या हम लोग ऐसे भी ध्यान रखते हैं कि एक कर्ता होता है, एक क्रिया होती है, और एक हमारा क्या होता है, कर्म होता है ना। अब यहाँ कर्म है क्या, क्रिया है, कर्ता है, तो जहां पर दो शब्द हो ना, कर्म कर्ता और क्रिया हो, तो वहां पर हमारा क्या होता है, अकर्मक क्रिया होती है। अब मैंने यहाँ कहा बच्चों द्वारा चिल्लाया जा रहा है, या बच्चों द्वारा शोर मचाया जा रहा है। बच्चों द्वारा शोर मचाया जा रहा है। बच्चों द्वारा शोर मचाया जा रहा है। शोर मचाया जा रहा है। अब यहां देखो बच्चों द्वारा, जहां द्वारा लग जाए, के द्वारा लग जाए, तो ध्यान रखना लगभग वहां पे, यानी ये 100% मान लो वैसे सकर्मक क्रिया होती है। यानी किसके द्वारा कार्य किए जाने, बोलो कर्ता, बच्चों द्वारा कार्य होने का बोध करवाया जा रहा है। जैसे दीपक द्वारा कपड़े धोए जा रहे हैं, कुछ भी लिख दो। अब मैं यहां कह दूं जैसे चक्की से गेहूं पिस रहा है। चक्की से गेहूं पिस रहा है। अब कोई पीस रहा है क्या? नहीं पीस रहा, तो आप हाथ लगा रखे हो, नहीं, चक्की से गेहूं पिस रहा है, ऑटोमेटिक सीधी सी बात है, तो अकर्मक क्रिया है। अब मैं यहां कह दूं राहुल द्वारा, या राहुल चक्की से गेहूं पीस रहा है। अब यहां देखो राहुल द्वारा कार्य किया जा रहा है, तो कौन सी क्रिया है, सकर्मक। मैं कह दूं आकाश में तारे टिमटिमा रहे हैं। कोई टिमटिमा रहा है क्या? नहीं टिमटिमा रहा, ये स्वाभाविक है, तो कौन सी क्रिया हो जाएगी, अकर्मक क्रिया। मैं कह दूं मोहन आकाश में तारे टिमटिमा रहा है, या मोहन द्वारा आकाश में तारे टिमटिमाया जा रहा है, तो इस प्रकार से कौन सी क्रिया हो जाएगी, सकर्मक क्रिया हो जाएगी। तो ये आपको ध्यान में रखना है। एक बात तुम्हें क्या ध्यान में रखनी है, एक तुम्हें ध्यान में रखना है क्या, जिन वाक्यों में क्रिया कर्म के साथ हो या कर्म की संभावना हो, और संभावना इन 4 शब्दों में होती है, ध्यान रखना। और अकर्मक क्रिया क्या होती है, जिन वाक्यों में क्रिया के साथ कर्म नहीं हो और कर्म की संभावना भी नहीं हो, वहां अकर्मक क्रिया होती है। लेकिन ये ध्यान रखना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि स्वाभाविक क्रियाओं में अकर्मक क्रियाएं होती है, और पशु पक्षियों द्वारा किया गया कार्य भी अकर्मक क्रिया के अंतर्गत आता है। हाँ, जब किसी के द्वारा कार्य होने का बोध होता है तो सकर्मक क्रिया। तो वाक्य देखकर आप लोग आराम से समझ सकते हैं। तो कैसा लगा ये सेशन, समझ में आई अकर्मक और सकर्मक क्रिया? तो ऐसे आप लोग थोड़ा सा अभ्यास कर लेना। कहा जाता है ना, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। जब बार बार अभ्यास करोगे इन चीजों का, तो एक मूर्ख इंसान भी जब चतुर चालाक समझदार बन जाता है। तो आप तो यार 12th पास स्टूडेंट्स हो, आपके पास तो वैसे दिमाग भरा हुआ है। तो कैसा लगा सेशन, कमेंट बॉक्स में अवश्य बताना। ओके प्यारे बच्चों, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।